आज मैं आपको श्री राम नाम महिमा तथा श्री राम जी के 108 नाम सुनाऊंगा जो आपने सुने नहीं होंगे। ये पद्म पुराण में उत्तरखंड में से लिया गया है। तो पहले मैं आपको श्री राम नाम की महिमा, फिर उसके बाद 108 नाम सुनाऊंगा और उसका क्या बेनिफिट है सुनने का वो भी बताऊंगा। वो भी इसी पाठ में आपको दे रखा है। पार्वती जी ने कहा, नाथ आपने उत्तम वैष्णव धर्म का भली भांति वर्णन किया। वास्तव में परमात्मा श्री विष्णु का स्वरूप गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। सर्वदेव वंदित महेश्वर, मैं आपके प्रसाद से धन्य और कृतकृत्य हो गई। अब मैं भी सनातन देव श्री हरि का पूजन करूंगी। महादेव जी बोले, देवी बहुत अच्छा, तुम संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति का पूजन अवश्य करो। भद्रे, मैं तुम जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, तदंतर वामदेव जी के उपदेशानुसार पार्वती जी प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करने लगी। एक दिन परम मनोहर कैलाश शिखर पर भगवान श्री विष्णु की आराधना करके भगवान शंकर ने पार्वती देवी को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। तब पार्वती देवी ने कहा, प्रभु मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करूंगी, तब तक आप भोजन कर लें। यह सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, पार्वती तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो, क्योंकि भगवान विष्णु में तुम्हारी भक्ति है। देवी, भाग्य के बिना श्री विष्णु भक्ति का प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुमुखी, मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती, रकार आदि जितने नाम हैं उन्हें सुनकर राम नाम की आकांक्षा से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अतः महादेवी, तुम राम नाम का उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो। यह सुनकर पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण करके भगवान शंकर के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित होकर पूछा, देव देवेश्वर, आपने राम नाम को संपूर्ण सहस्त्र नाम के तुल्य बतलाया है। यह सुनकर राम नाम में मेरी बड़ी भक्ति हो गई है। अतः भगवान श्री राम के यदि और भी नाम हो तो बताएं। महादेव जी बोले, पार्वती सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन करता हूँ। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं वे सब श्री रामचंद्र जी के ही नाम हैं, किंतु सहस्त्र नाम उन सब में अधिक है और उन सहस्त्र नामों में भी श्री राम जी के 108 नामों की प्रधानता अधिक है। श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। वैसे भी 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना गया है। पार्वती, जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जप करता है उसकी अपेक्षा कोटि गुना पुण्य केवल राम नाम से उपलब्ध होता है। अब श्री राम के उन मुख्य नामों का तुम वर्णन सुनो जिन्हें महर्षियों ने गान किया है। तो मैं अब आपको श्री राम जी के 108 नाम सुना रहा हूँ, पहले से लेकर 108 नाम। ओम श्री राम रामचंद्र रामभद्र शाश्वतः राजीव लोचनः श्रीमान राजेंद्रः रघुपुंगवः जानकी वल्लभः जेत्रः जितामित्रः जनार्दनः विश्वामित्रप्रियः दान्तः शरण्य त्राण तत्परः वाली प्रमथनः वाग्मी सत्यवाक सत्यविक्रम सत्यव्रत व्रतफल सदा हनुमदाश्रय कौशल्य खरध्वंसी विराधवद पंडित विभीषण परित्राता दशग्रीव शिरोहर सप्तताल प्रभेता हर को दंड खंडन जाम दुगन्य महादर्दलन ताड़कांतकृत वेदांत पार वेदात्मा भवबंदेक भेषज दूषण त्रिशोहरी त्रिमूर्ति त्रिगुण त्रयी त्रिविक्रम त्रिलोकात्मा
पुण्य चरित्र कीर्तन, त्रिलोक रक्षक, धन्वी, दंडकारण्य वासकृत, अहिल्या पावन, पितृभक्त, वरप्रद, जितेंद्रिय, जित क्रोध, जित लोभ, जगत गुरु, रक्षवानर संघाती, चित्रकूट समाश्रय, जंत त्राण वर्ध, सुमित्रा पुत्र सेविता, सर्वदेवाधिदेव, मृत वानर जीवन, माया मारी छंता, महाभाग, महाभुज, सर्वदेवस्तुतः, सौम्य, ब्रह्मण्य, मुनिस्तम, महायोगी, मोहोदार, सुग्रीव स्थिर राज्यध, सर्व पुण्याधिक फल, स्मृत सर्वाग नाशनः, आदि पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष, पुण्योदय, महासार, पुराण पुरुषोत्तम, स्मित वक्त्र, मितभाषी, पूर्वभाषी, राघव, अनंत गुण गंभीर, धीरोदात गुणोत्तर, कहीं कहीं धीरोदात गुणोत्तर भी मिलता है, माया मानुष चारित्र, महादेवाभिपूजिता, सेतुकृत, जित वारिश, सर्वतीर्थमय, हरि, श्यामांग, सुंदर, शूर, पीतवासा, धनुर्धर, सर्वजगाधिप, यज्ञ, जरा मरण वर्जित, शिवलिंग प्रतिष्ठाता, सर्वाद गण वर्जित, परमात्मा, परम ब्रह्म, सच्चिदानंद विग्रह, परम ज्योति, परम धाम, पराकाश, परात्पर, परेश, पारगः, पारः, सर्वभूतात्मक, शिव। ये श्री राम जी के 108 नाम हैं। देवी, ये नाम गोपनीय से भी गोपनीय है, किंतु स्नेहवश मैंने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो भक्ति युक्त चित्त से इन नामों का पाठ या श्रवण करता है वह 100 कोटि कल्पों में किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती, इन नामों का भक्ति भाव से पाठ करने वाले मनुष्यों के लिए जल भी स्थल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती हुई अग्नि शांत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती हैं और ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं तथा समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। जो भक्तिपूर्वक इन नामों का पाठ करता है तीनों लोकों के प्राणी उसके वश में हो जाते हैं तथा वह मन में जो जो कामना करता है वह सब इन नामों के कीर्तन से पा लेता है। जो दूर्वा दल के समान श्याम सुंदर, कमल नयन, पीताम्बरधारी भगवान श्री राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं वह मनुष्य कभी संसार बंधन में नहीं पड़ते। राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेधा, रघुनाथ, नाथ एवं सीतापति को नमस्कार है। देवी, केवल इस मंत्र का भी जो दिन रात जाप करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुमसे प्रेमवश भगवान श्री रामचंद्र जी के वेदानुमोदित महात्म्य का वर्णन किया है। यह परम कल्याणकारक है। वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान शंकर के द्वारा कहे हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को सुनकर पार्वती देवी रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय, नाथाय, सीताया पत्य नमः इस मंत्र का ही सदा सब अवस्था में जप करती हुई कैलाश में अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। राजा दिलीप, यह मैंने तुमसे परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है। जो भक्ति युक्त हृदय से इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह सबका वंदनीय, सब तत्वों का ज्ञाता और महान भगवत भक्त होता है। इतना ही नहीं, वह समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। राजन, तुम इस संसार में धन्य हो क्योंकि तुम्हारे ही कुल में पुराण पुरुषोत्तम श्रीहरि सब लोगों का हित करने के लिए दशरथ नंदन के रूप में अवतार लेंगे। अतः इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय देवताओं के लिए भी पूजनीय होते हैं क्योंकि उनके कुल में राजीव लोचन भगवान श्री राम का अवतार होता है। तो ये थी श्री राम जी की महिमा और उनके 108 नाम जो कि मैंने पद्म पुराण उत्तरखंड से आपको सुनाए हैं। ऐसे ही अनोखे स्रोत, अनोखी जानकारी, चालीसाएँ, आरती आदि सुनने के लिए आप हमारे पास हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए विषय मिलते रहेंगे और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका धन्यवाद।